Hello sir. Hello. Welcome to the videos related to the dental health. Good morning sir. Good morning. आज हम फिर से वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो ओरल हेल्थ को अफेक्ट करती है वो है दांत में कीड़ा लगना। तो सर हम आपसे आज जानना चाहते हैं, हमारा आज का जो सवाल है, क्या सच में दांत में कीड़ा लगता है और दांत में कीड़ा लगने का क्या कारण हो सकता है? देखिए, दांत में कीड़ा लगना मतलब आम भाषा में उसको दांत में कीड़ा लगना बोलते हैं। कीड़ा लगना मतलब ऐसा नहीं होता है कि वो चलने वाला कीड़ा है। ओके। उसको मेडिकल टर्म में या फिर नॉर्मल टर्म में हम बोलेंगे तो बैक्टीरिया होते हैं। कोई भी दांत में खाना फंसने की वजह से या अच्छे से सफाई नहीं करने की वजह से दांत में गड्ढे जैसा हो जाता है, तो उसको वो एक्चुअली बैक्टीरियल कॉलोनीज की वजह से होता है। वहाँ पे बैक्टीरियल कॉलोनीज होती हैं, लेकिन आम भाषा में उसे कीड़ा लगना बोलते हैं। अच्छा जी। ओके। तो सर मतलब फिर वो जो दांत में गड्ढा हो गया है वही कीड़ा होता है? एक्चुअली कीड़ा नहीं होता है। ओके। बैक्टीरियाज होते हैं। बैक्टीरियाज दांत को खाते हैं, उस दांत को खत्म करते हैं। तो दांत की जो स्ट्रक्चर है वो जब टूट जाती है तो वहाँ पे एक गड्ढा जैसा हो जाता है, तो उसको हम कैविटी बोलते हैं ना। ओके जी। तो सर ये है कि हमको कैसे पता लगेगा कि दांत में कीड़ा लगा हुआ है? देखिए, इसके बहुत सारे कारक वो हो सकते हैं पता करने के तरीके। या तो आप किसी नियर बाय डॉक्टर को दिखा सकते हैं, डेंटिस्ट को दिखा सकते हैं। Okay. वो आपको इंश्योर कर सकते हैं। या आप अपने घर पे भी पता कर सकते हैं। ओके। जो नेचुरल टूथ है, उस नेचुरल टूथ के अलावा अगर आपके टीथ पे ब्लैकिश कलर का कुछ हो रहा है या गड्ढे जैसी कोई स्ट्रक्चर बन रही है ओके। या कैविटी जैसा बन रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके दांत में कीड़ा लगा है। ओके, ठीक है सर। कीड़ा लगने का फिर इलाज क्या होता है सर? मतलब हम कैसे जो कीड़ा लगने वाली समस्या है इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं? देखिए, कीड़ा लगना कितना लगा है कीड़ा दांत पे, इस पे डिपेंड करता है। अच्छा। ठीक है। इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जो पेशेंट बताता है। ओके। जैसे मान लीजिए कि आपके दांतों में सिर्फ कालापन आया है, लेकिन आपको कोई सेंसिटिविटी नहीं हो रही है, कोई पेन नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो उसको हम रोक सकते हैं। हाँ। तो उसके लिए अच्छे से हमको हाइजीन मेंटेन करके रखना होगा, तो उससे वो रुक जाएगा। ओके। दूसरा होता है कि वो कीड़ा और थोड़ा आगे बढ़ गया है, उसने टूथ स्ट्रक्चर को और ज्यादा खराब कर दिया है। ओके। अब इस केस में क्या होता है कि पेशेंट को सेंसिटिविटी होने लग जाती है ठंडे पानी से, या मीठा लगना स्टार्ट हो जाता है, या फिर गर्म लगना स्टार्ट हो जाता है, सेंसिटिविटी ज्यादा होने लग जाती है। तो उस केस में हमको एक्सरे करके देखना होता है कि इसको हम नॉर्मल फिलिंग कर सकते हैं या फिर टीथ आपका आरसीटी से ठीक होगा। ओके जी। तो सर मतलब कीड़ा लग जाता है तो उसको हम पहले भी ठीक कर सकते हैं, ऐसा? हाँ, मतलब हम उसको जब कोई भी चीज नॉर्मल से एबनॉर्मल हो रही होती है तो वो दिखती है। अच्छा। तो उसको हम रोक सकते हैं, उसको हम प्रिवेंशन बोलते हैं कि प्रिवेंट कर सकते हैं उसको। ओके। तो सर उसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट 2-3 तरीके से हो सकता है। जैसे अगर सिर्फ फिलिंग से अगर वो ठीक हो जाता है, हमने एक्सरे करके अगर देखा और हमें लगता है कि अब सिर्फ फिलिंग से हो जाएगा, तो टूथ मटेरियल फिलिंग्स आती हैं। ओके। उस कीड़े को या फिर बैक्टीरिया एक्चुअली उसको हम निकालते हैं, उसके लिए जगह बनाते हैं और उसके ऊपर हम डेंटल फिलिंग कर देते हैं। ओके। अगर ज्यादा होता है, अगर उस बैक्टीरिया ने पल्प को इन्वॉल्व कर लिया है, तब उस केस में हम आरसीटी करते हैं, जिसको आम भाषा में नस का इलाज बोलते हैं। ओके, ठीक है सर। एक मतलब एक लास्ट क्वेश्चन था, एक मिथ है जैसे सर हम कुछ वीडियोस में देखते हैं या कुछ बाबा जी को देखते हैं, वो दांत में से कीड़ा निकाल के हाथ में दे देते हैं या फिर वो निकाल के दिखाते हैं चलते हुए। तो क्या ऐसी चीजों से हमको इन्फ्लुएंस होना चाहिए? मतलब क्या हमको इस पे विश्वास करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि दांत का कीड़ा लगना का मतलब ये हो कि दांत में से कीड़ा निकाल दिया। किसी किसी केस में ऐसा होता है कि मुंह के अंदर अगर सही से सफाई नहीं हुई है, बहुत दिनों तक कोई चीज सड़ रही है, तो वहां से कुछ कीड़े निकल सकते हैं, लेकिन वो अलग चीज होती है। लेकिन आम भाषा में हम दांत में कीड़ा लगना, और जो बाबा लोग या जो क्वेक लोग होते हैं वो जो निकाल देते हैं, वो एक्चुअल में नहीं होता, वो उनकी कलाबाजी होती है, जिससे आम जनता थोड़ी सी डर जाती है। ओके, ठीक है सर। तो हमको अच्छा लगा अपनी इस सवाल के जवाब को जानकर। मैं आपसे एक चीज और बोलना चाहूंगा कि
कैविटी जो है बहुत वजह से हो सकती है, ओके। जिसमें क्या क्या हो सकता है कि आप प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं। बच्चों में हम रात में जो बॉटल लगा देते हैं दूध पीते समय, उसकी वजह से बहुत ज्यादा कैरीज होती हैं। ओके। तो मैं बच्चों के लिए बोलना चाहूंगा, बड़े लोग तो अगर कैविटी होती है तो वो डेंटिस्ट को दिखा लेते हैं, ठीक हो जाते हैं। हाँ। लेकिन बच्चों के केस में क्या होता है कि उनको उनके दांत खराब हो रहे होते हैं जब वो रोते हैं दर्द से। अब कोई 2 साल 2.5 साल का बच्चा है, वो दर्द से रो रहा है, तो उससे घर वाले भी परेशान और बच्चा भी परेशान दर्द की वजह से। हाँ। लेकिन बच्चा इतनी कम उम्र में अनकोऑपरेटिव टाइप का होता है, वो हमें अच्छे से काम नहीं करने देता है। तो मेरा मानना है कि सभी पेरेंट्स को इस चीज का ख्याल रखना है कि उस बच्चे को उस स्टेज तक नहीं लेके जाना है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी लग रहा है कि ब्लैकिश कलर आ रहा है टीथ में, तो प्लीज आप जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखा लें, डेंटिस्ट को दिखा लें, ताकि हम उसी जगह पे उसको ठीक किया जा सके। अदरवाइज बच्चा भी ट्रबल करता है, पेरेंट्स भी ट्रबल करते हैं और डेंटल सर्जन भी ट्रबल करते हैं। ओके, ठीक है सर। थैंक यू सर, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए। हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उनको इस आपकी वीडियो से बहुत हेल्प हो रही है, और होप सो हम नेक्स्ट वीडियो में अलग दूसरी प्रॉब्लम के साथ कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच सर। Thank ओके, you. गुड डे सर।